खिलाफ उन्होंने ये आंदोलन उठाया था, वहाँ के किसान थे, ठीक है, राजकुमार शुक्ला थे, उन्होंने उनको इनवाइट किया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि चंपारण में गांधी जी को आने के लिए किसने इनवाइट किया था? तो भाई गांधी जी को इनवाइट किया था राजकुमार शुक्ला ने। राजकुमार शुक्ल जो कि चंपारण के किसान थे, उन्होंने गांधी जी से कहा कि गांधी जी आइए हमारे लिए यहाँ पर में आंदोलन कीजिए, आपका ट्रैक रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के बारे में हमने सुना है कि आप बहुत अच्छा सत्याग्रह करते हो, तो यहाँ पर में कीजिए। तो चंपारण में गांधी जी ने 1917 में पहला अपना आंदोलन किया था। अमीर खुसरो को पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए बात निकली है तो दूर तक जाएगी यहाँ पर में, तो सभी एक बार टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि पैरट ऑफ इंडिया वाला क्वेश्चन एक लगा दिया जाए। अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को कैसे मैं प्रैक्टिस करवा सकूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। चंपारण के अंदर 1917 में हुआ था। एलोरा की गुफाएं किसने बनवाई थी और कहाँ है ये एलोरा की गुफा, कौन से राज्य में, कहाँ है, स्टेट का नाम बताओ आप सभी लोग, कौन से स्टेट के अंदर में मिलेगी एलोरा की गुफाएं? एलोरा की गुफाओं के अंदर में एक मंदिर है, ठीक है, वो क्वेश्चन DSSB के अंदर में पूछा गया था 2014 के अंदर में, और उस मंदिर का नाम है आप लोगों का फ्रेंड्स कैलाश नाथ मंदिर या कैलाश मंदिर भी उसको बोलते हो आप लोग। एलोरा की गुफाओं में 16 नंबर की गुफा, वो किसने बनवाई थी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, उस राजा का नाम। तो फ्रेंड्स ये लोग राष्ट्रकूट राजा जो थे ना, उन्होंने इसको बनवाया था एलोरा की गुफाओं को, एलोरा, ठीक है। ये आप लोगों को कहां पर में मिलेंगी? ये आप लोगों को मिलेंगी महाराष्ट्र के अंदर में, महाराष्ट्र राज्य में। उसी के अंदर में एलोरा की गुफाओं के अंदर में एक बहुत ही फेमस मंदिर है कैलाश मंदिर, ठीक है, कैलाशनाथ, कैलाश टेंपल उसको बोलते हो आप लोग। और एक मोनोलिथ मंदिर है, वो एक पहाड़ था, उसको काट के ऊपर से नीचे की तरफ में काटते हुए बनाया गया कैलाश मंदिर को, ठीक है। और ये बनाया था कृष्णा वन ने, कृष्णा वन। कृष्णा वन जो है ये कहाँ का राजा थे? ये राष्ट्रकूट वंश के राजा थे, सेकंड नंबर के कृष्णा वन, राष्ट्रकूट वंश के सेकंड नंबर के राजा कृष्णा वन नाम था उनका, उन्होंने बनवाया था। तो आंसर इसको जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये देखिए वो मंदिर है, ठीक है, कितना सुंदर सा मंदिर। आप खुद देखिए कि एक पहाड़ था, यहाँ पर इमेजिन करो आप लोग, ये एक पूरा पहाड़ है और किसने सोचा होगा, क्या इमेजिनेशन लगाई होंगी कि ऐसे ऊपर की तरफ से काटते हुए जाएंगे और ये मंदिर बनाएंगे करके। एक गलती पूरी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती थी, फिर भी जो है फ्रेंड्स देखिए उन्होंने बनाया। किसने बनवाया था? ये कैलाश मंदिर मेरे साथ अभी क्या भी लिखेंगे आप सभी लोग, कैलाश, ठीक है। आप लोगों का टेंपल जल्दी से बता दीजिए आप लोग यहाँ पर में, कैलाश, ठीक है, कैलाश टेंपल है ये आप लोगों का। किसने बनाया था? कृष्णा वन ने बनाया था, कृष्णा वन। कृष्णा वन कहाँ का है? राष्ट्रकूट वंश का शासक, राष्ट्रकूट, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का शासक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स, ओके। चलिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर में साइट है एलोरा की गुफाएं, आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में इसको शामिल किया गया था, ये भी याद रख लेना आपको। अशोक घोष, ठीक है, ब्लैंक के दरबार में कवि थे जिन्होंने ब्लैंक की रचना की। वाह क्या क्वेश्चन है, जेई के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जल्दी से आंसर करेंगे इसका आप लोग। ये बताइए आप लोग कि अशोक घोष वाज अ पोएट इन द पोर्ट ऑफ ब्लैंक एंड कंपोज ब्लैंक। ये तो बढ़िया क्वेश्चन है आपका, सुपर टेट के अंदर में पूछा गया था इसका उल्टा वाला क्वेश्चन आपका। तो अशोक घोष जो है फ्रेंड्स ये आपके कनिष्क के दरबार में दरबारी कवि थे, कनिष्क के, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। कनिष्क के दरबार में दरबारी कवि थे और उन्होंने बुद्ध चरिता नाम की पुस्तक की रचना की। चलो बुद्ध चरिता की भाषा बता दो, कौन सी भाषा में की थी, देखते कितने लोग बता पाते हैं बुद्ध चरिता की भाषा क्या थी। तो बुद्ध चरिता या बुद्ध चरितम कहा जाता है। अशोक घोष वाज अ पोएट इन द कोर्ट ऑफ कनिष्क, यहाँ पर मैं कनिष्क आएगा आपका, कनिष्क। और यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ तो बुद्ध चरिता आ जाएगा आप लोगों का, बुद्ध, ठीक है, बुद्ध चरिता, बुद्ध चरिता या बुद्ध चरितम भी बोलते हैं। वो भाषा थी संस्कृत, संस्कृत भाषा में लिखी थी इन्होंने, ठीक है। कनिष्क कौन थे? कनिष्क वही व्यक्ति है जिन्होंने जो है शक संवत की स्थापना की थी, शक संवत जो आज हमारे देश का ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ में ही राष्ट्रीय कैलेंडर है। तो हमारे भारत के अंदर का, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा, जो हिंदू कैलेंडर है जिसको आज आप लोग मानते हो, ठीक है। बेसिकली जितने भी हमारे हिंदू घरों के अंदर में जितने भी आप लोग देखते होंगे ना कि कैलेंडर वगैरह जो होते हैं वो शक संवत वाले कैलेंडर होते हैं, शक संवत, क्योंकि भारत ने ऑफिशियली शक संवत को अपना कैलेंडर माना हुआ है, ठीक है, शक संवत को। तो शक संवत की स्थापना ये कनिष्क के समय में की गई थी 78 AD में। चलो भाषा कौन सी थी? बुद्ध चरितम की संस्कृत थी। जितने भी लोग पाली लिख रहे हैं वो सब गलत है, संस्कृत भाषा के अंदर में लिखा था उन्होंने। इसी वजह से मैंने आप लोगों से सवाल पूछा कि आप लोग बताइए कि कौन सी भाषा थी ये, ओके। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अशोक के शिलालेखों और ब्रह्म लिपियों को किसके द्वारा पढ़ा गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कीजिए आप सभी लोग। अशोका के इंस्क्रिप्शन, अशोका के शिलालेखों को और ब्राह्मी लिपियों को किसके द्वारा पढ़ा गया था? ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का श्रेय किसको दिया जाता है? अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अशोका की शिलालेख भी ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे, इसीलिए हम लोग उसी के बाद ही पढ़ पाए इसको, और वो दिया जाता है जेम्स प्रिंसेप को। ये क्वेश्चन हर एक बच्चा कमेंट में लिख देगा, मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा यहाँ पर मैं लिख दे इसको, ब्राह्मी लिपि जेम्स प्रिंसेप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कब पढ़ा था इन्होंने? 1837 में, छठवीं कक्षा की बुक के अंदर में दिया हुआ है आप लोगों को फ्रेंड्स हिस्ट्री के ये। और इतने ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ना कि आपको क्या ही बताऊं मैं। अशोका के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, हम पढ़ नहीं पा रहे थे, जेम्स प्रिंसेप की मदद से ही हम उसको पढ़ पाए। 1837 के अंदर में उन्होंने पढ़ा था ये, ठीक है, सफलता हासिल की थी ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को, जेम्स प्रिंसेप। नाउ फ्रेंड्स, मगध से होकर बहने वाली नदियों का नाम बताइए। DSSB TGT कंप्यूटर साइंस जनरल पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, जनरल पेपर में। और आपको बता दूं फ्रेंड्स की टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में आप लोगों का जनरल पेपर भी अवेलेबल है। जो बच्चे चाहते हैं जैसे कंप्यूटर साइंस के लिए कर रहे हो या वो कर रहे हो, वो जो 100 नंबर का आपका होता है वो पढ़ना चाहते हो आप लोग, और 10,000 क्वेश्चन का एक्सेस चाहते हो, तो आप लोग जनरल पेपर में भी एनरोल कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सा नंबर है, आप लोग उस पर कॉल कर सकते हो या टीचिंग परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं देखिए मगध से बहने वाली तो गंगा, ठीक है, नदी बहती थी वहाँ पर में आप लोगों की, गंगा नदी। सतलज नदी जो है वहाँ से नहीं बहती है, सतलज नदी का तो भाई लोही इधर साइड से, और मगध यहाँ पर में था आपका। मगध आज के कहाँ पर में पड़ेगा आप लोगों को? बिहार, ठीक है, वाला जो इलाका है वहाँ पर में पड़ेगा आपको मगध।
तो गंगा नदी, यमुना भी नहीं जाती थी क्योंकि यमुना तो पहले ही गंगा में विलीन हो जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर में ही। तो यमुना नदी भी वहां तक नहीं पहुंच पाती थी। तो आंसर आपका होगा ओनली 2। कितने लोगों ने ओनली 2 आंसर लगाया है? ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर, गंगा, ओनली 2।